Good morning, children. The today topic is phylum Coelenterata. In the yesterday, we also discussed about the phylum Porifera. Phylum Porifera is the first phylum, and Coelenterata is the second phylum of the animal kingdom. So basically, the word is shows that coelenterone are present in the body of the organism, which is a cavity, which are present in the एनिमल. तो एनिमल की जो बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको सीलेंट्रोन बोलते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो सीलेंट्रेटा रखा गया और इसका दूसरा नाम निडेरिया भी रखा गया. ठीक है. तो निडेरिया का जो मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निडेरिया? निडेरिया का मतलब होता है स्टिंग सेल. स्टिंग सेल का मतलब है कि इसमें एक अलग टाइप की जो है, ठीक है, नीडोब्लास्ट पाई जाती हैं. ठीक है. नीडोब्लास्ट क्या करते हैं? डिफेंस का काम करती हैं. जब भी कोई भी एनिमी इसको जो है इसको हंटिंग करने के लिए आता है तो स्टिंग्स निकल के और उसकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज कर देती है. टॉक्सिन जैसे रिलीज होता है वो उसको पैरालाइज कर देती है, यानी ये डिफेंस का काम करती है. इसकी 9000 स्पीसीज डिस्कवर है. ठीक है. और बेसिकली मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे ओबेलिया, और कुछ इसके जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं जैसे हाइड्रा. फिक्स्ड और फ्री स्विमिंग, ये फिक्स भी हो सकते हैं, सॉरी, फिक्स भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, यानी एक फिक्स पोजीशन पर रह सकते हैं. जैसे हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा किसी भी सबस्ट्रेटम से जो है वो चिपका रहता है, लेकिन जो ओरेलिया की बात करें तो वो जो है फ्री स्विमिंग होता है. ठीक है. डिप्लोब्लास्टिक होती है. ठीक है. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इसका जो डेवलपमेंट है, यानी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की बात करें तो दो लेयर से होता है, एक एक्टोडर्म से और एक एंडोडर्म से. ठीक है. और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता. ठीक है. केवल टिश्यू का ही फॉर्मेशन होता है. और यदि हम स्पंज की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है. माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. इसका जो माउथ है वो टेंटिकल से जो है सराउंडेड होता है. बेसिकली टेंटिकल्स हेल्प इन द लोकोमोशन. हाइड्रा जो लोकोमोशन करता है वो टेंटिकल्स की हेल्प से करता है. ठीक है. और स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, कि पहले जो है वो अपने सबस्ट्रेटम से नीचे चिपकेगा, उसके बाद बैंड होगा और उसके बाद टेंटिकल चिपक जाएंगे, फिर उल्टा हो जाएगा. इस तरीके से वो जो है मूवमेंट करता है. ठीक है. डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होता है और इंटरनल और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है इसमें. और इसमें जो कैलकेरियस सेल प्रेजेंट होते हैं, इट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन. उस कैलकेरियस यानी कैल्शियम प्रेजेंट होता है कैलकेरियस सेल में. ठीक है. रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बाय डायरेक्टली थ्रू द वाटर. इनमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जो होता है वो डायरेक्टली होता है और वाटर की हेल्प से होता है. ठीक है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो डायरेक्टली जाके इन्वॉल्वमेंट शो करती है. पानी जो है सीधा माउथ में जाएगा और माउथ के द्वारा रेस्पिरेशन होगा. ठीक है. सेल जो रिलीज करेंगी थ्रू द डिफ्यूजन. ठीक है. सेंसरी सेल स्ट्रेटोसाइट प्रेजेंट होती है और ये जो है इनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल टाइप की सेंसरी सेल प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज द स्ट्रेटोसिस्ट. Polymorphism basically is known as two type of individual are present here. One is the polyp and another is the medusa. Polyp जो होता है वो हमेशा जो है यानी sessile कंडीशन में होता है. ठीक है. और सिलेंड्रिकल होगा और विद माउथ एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. यानी इसका मतलब क्या है कि कप शेप्ड होगा. यानी हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा इज द एग्जांपल ऑफ द पोलिप. ठीक है. टेंटिकल प्रेजेंट होंगे, माउथ प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो ये जो एग्जांपल है पोलिप है. और दूसरा होता है मेडुसा. मेडुसा की जो शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है. ओरेलिया इज द एग्जांपल ऑफ द मेडुसा. और दूसरी बात है इसका माउथ जो अपवर्ड डायरेक्शन में खुलता है और जो ओरेलिया होती है उसका जो माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. मेडुसा फ्री स्विमिंग होते हैं. ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं. ठीक है. और ज़ोइड विद द माउथ एंड टेंटिकल विद द डाउनवर्ड फेसिंग. ठीक है. मेडुसा मे फॉर्म पोलिप. मेडुसा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पोलिप का फॉर्मेशन करती है. ठीक है.
और दूसरा पोलिप जो वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है, ठीक है। यानी मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, पॉलिप का फॉर्मेशन करेगी, और पॉलिप जो है फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कि पहले सेक्सुअल फेज होगी, फिर एसेक्सुअल फेज होगी, फिर सेक्सुअल फेज होगी, फिर एसेक्सुअल। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर जनरली फाउंड इन द सीलेंट्रॉन, ठीक है। सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो है दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। तो इस तरीके से जो है सीलेंट्रेट जो है वो बेसिकली दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को जो है अडॉप्ट करते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज द एसेक्सुअल। दैट्स